हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में है, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ इनके मन में इनके दिल में है और चल रहा है, इस चीज को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि देर रात ये पर्सन किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड, आई एम अ प्लेयर, आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, no one compares to you, I have never felt for anyone the way I feel for you, I am disappointed with you, I write poem about you, and bottom की energy, I want to take revenge. Okay. गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है और रहेगा। जॉयफुलनेस, कन्वर्सेशन, लेटर, सॉरो, सोल्जर, सर्वेंट। तो देखिएगा, राशियाँ मैं आपको जब टैरो से कार्ड्स निकालूँगी देन आपके साथ डिस्कस करूँगी। मैं अभी बात कर रही हूँ इनकी एनर्जीज़ और इनके स्टेट ऑफ माइंड की। देखो, एक चीज़ तो यहाँ पर आपको समझनी होगी, आप जिस पर्सन से दिल लगा बैठे हैं ना, कहीं न कहीं वो इंसान शुरुआती तौर में सही नहीं थे। इन्होंने इस रिश्ते की शुरुआत कहीं न कहीं बस मस्ती-मज़ाक के लिए करी थी, या यूँ कहो तो इस रिश्ते को लेकर जितना आप सीरियस हो गए थे, जितना आप के अंदर इस रिश्ते को लेकर फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, उतना ज़्यादा ये इस रिश्ते में जस्ट एक प्लेयर बने हुए थे, जहाँ पे खेलना चाह रहे थे, कुछ पल को जीना चाह रहे थे, कुछ पल इन्होंने जिए भी, और हो सकता है इन पलों में आपने बहुत दोस्त भी बनाए हों, बहुत पार्टीज़ वगैरह में भी आप गए हों और काफ़ी फ्रेंड्स भी आपको ये बने हों। लेकिन आप अगर नोटिस करोगे तो वो दोस्त ऐसे ही थे अक्सर केस में, जो खुद भी कमिटेड नहीं थे, या खुद भी किसी रिश्ते में बंधे हुए नहीं थे, या यूँ कहो तो खुद भी बस रिश्ते सिर्फ़ मस्ती-मज़ाक के लिए बनाते थे। उनके लिए भी रिश्ता सिर्फ़ एक चीज़ ही था, वहाँ पे कोई सीरियसनेस नहीं थी। तो वही मुझे इनकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन ना अपने आप से अपने आप को इस वक़्त में यही चीज़ें समझा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में इस तरह से शुरुआत करी है, इस एनर्जी के साथ शुरुआत करी। इस तरह से अपने आप को समझाने के पीछे का कारण भी ये बन रहा है कि भले ही इन्होंने ये चीज़ें इस वे में शुरू करी हों, लेकिन धीरे-धीरे कर ये पर्सन आपके प्यार में इस लेवल तक डूब गए, आपके रिश्ते में इस कदर इन्होंने एक कम्फर्ट ज़ोन बना लिया, इस तरह से इन्हें इस रिश्ते का नशा आदत हो गई कि अब ये पर्सन, पहली चीज़ तो आपके जो भी मैसेजेज़ हैं, जो भी आपने इन्हें मैसेज करे थे, इन्हें वापस से अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए या वापस इनकी ज़िंदगी में आने के लिए, वो उस वक़्त पे इन्होंने पढ़े नहीं थे, तो ये पर्सन उन्हें पढ़ रहे हैं। उन्हें पढ़कर कहीं न कहीं इस इंसान को ये तो एहसास हो रहा है कि हाँ, आप एकदम परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो, और आपका कंपैरिज़न अगर ये किसी और से करने चले, तो कहीं न कहीं ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। ये बात कहीं न कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है, क्योंकि इनको तो ये लगता था कि मैं इस रिश्ते को कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता या दे सकती, इस रिश्ते का मैं कोई नाम नहीं दे सकता। इन्हें पता था उसके पीछे का रीज़न क्या है। हो सकता है आप दोनों के बीच में स्टेटस गैप हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ एज गैप हो, मैरिड अनमैरिड हो आप दोनों, या ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि
कास्ट का, ट्रेडिशन का, ये सब का डिफरेंस था। ये सभी चीज़ें आपको भी पता थी, लेकिन कहीं न कहीं इनकी तरफ से वो डिवोशन देखकर आप इनके प्यार में धीरे-धीरे करके इस कदर गिर गए कि आपने उन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन आपने ये बड़ी भूल करी व्यूअर्स कि आपने ये चीज़ें कभी समझने की कोशिश नहीं करी, इनकी बातों से आपने इस चीज़ को नहीं समझा कि नहीं, ये चीज़ें इनके मन में हैं। ये बहुत बड़ी वजह है, इसके चलते आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, नहीं दे पाएँगे। फिर भी आपके साथ के रिश्ते में बंधे रहे, लगे रहे। लेकिन वही चीज़ है कि अपनी करनी कभी भी पीछा नहीं छोड़ती है और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इस इंसान को आपकी याद भी आ रही है, आपकी यादें इन्हें डिसअपॉइंट भी कर रही हैं, इन्हें दर्द में भी लेकर जा रही हैं। वो दर्द जो कहीं न कहीं इन्होंने आपके हिस्से मढ़ा था, आपके हिस्से लिखा था। आपको भूल पाने में इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसी रीज़न के चलते अपने आस-पास के लोगों से, अपने परिवार वालों से हो या अपने दोस्त यारों से, अपने कलीग से हो, ये पर्सन आपके बारे में बात भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में अपने आप को बात करने से रोक पा रहे हैं या रोक रहे हैं, नहीं। ये डेफ़िनिटली आपके बारे में बात कर रहे हैं और जितना भुलाने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है, उतनी बात कर रहे हैं और इसी रीज़न के चलते इस चीज़ को और ज़्यादा फ़ील कर पा रहे हैं कि ये आपको लेकर कितने ज़्यादा दीवाने हो गए, कितनी ज़्यादा इन्हें आपके ना होने पर डिसअपॉइंटमेंट खुद से फ़ील हो रही है। आपसे ये पर्सन खुद से लड़ रहे हैं या अपने आप को खुद से ये पर्सन डिफेंड करने के लिए इवन ये भी कोशिश कर रहे हैं जैसे कि ये डायरी वगैरह मेंटेन करने लगे हों, पोएम्स वगैरह लिखने लगे हों, इस सोच, इस उम्मीद के साथ कि कहीं ये आपकी यादों के गुलाम ना बनकर रह जाएँ, कहीं आपकी यादों में देवदास बनकर ना रह जाएँ। इसी रीज़न के चलते अपनी मेमोरीज़ आपको लेकर जो भी फीलिंग्स है, उसे ये पर्सन या तो किसी से शेयर या साझा करके अपने दिल से, मन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो या कुछ व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर कुछ लिखकर अपने मन से, ज़हन से निकाल रहे हैं। रीज़न इसके पीछे का यही है कि इन्हें लगता है कि आपकी यादें मुझे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेंगी या फिर जो मैं सोच कर इस रिश्ते में मैंने पहल करी या जिस बेस पर मैंने इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दिया, इस रिश्ते को छोड़ा, वो करने के लिए मुझे मजबूर करेंगी। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके पार्टनर व्यूअर्स इस चीज़ पर अपना फ़ोकस, इस चीज़ पर अपना मैक्सिमम यहाँ पर ध्यान लेकर जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद आप भी कहीं न कहीं इन्हें अपनी यादों के माध्यम से अपनी तरफ खींचने चाह रहे हो। उसी रीज़न के चलते इनकी तरफ से आपको काफ़ी रूड बिहेवियर भी इनका आपको बनता हुआ दिखता होगा या आपको एकदम ये पहेली या मिस्टीरियस बनते हुए भी दिखते होंगे। उसका कारण ये है कि आप जानबूझकर इन्हें अपनी तरफ खींच रहे हो। जबकि आप नहीं, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, आपका वो सच्चा प्यार, आपका वो डिवोशन, वो इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है या वो इन्हें गिल्टी फ़ील करा रहा है और उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन उस तरह से अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि इस चीज़ का बदला लेंगे, कि आप इन्हें अपनी यादों का गुलाम बनाना चाहते हो। इस इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है कि पहली चीज़ तो ये राई का पहाड़ बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ना इल्ज़ाम दूसरों पर बहुत जल्दी लगा देते हैं। तो ये मुझे 2 इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर बनती हुई दिखी है। चलिए मैं आपको और टैरो से देखकर बताती हूँ, ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर इस वक़्त में क्या बन रही है? स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। करंट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका ईगो आया है, देखिएगा कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ है। बेसिकली ना ये इंसान ना व्यूअर्स भ्रम में ज़्यादा रहते हैं। इन्होंने अपनी एक भ्रम नाम की दुनिया बना रखी है और उस भ्रम नाम की दुनिया में ये वहाँ के बादशाह हैं या ये वहाँ की प्रिंसेस या प्रिंस हैं और कहीं न कहीं आपको इन्होंने वो दुनिया दिखाई, जिस दुनिया में ये खुद भ्रम में रह रहे हैं। लेकिन ये उस दुनिया से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। इनके साथ ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये उसके प्रिंस या प्रिंसेस बनकर रहे हैं।
तो इस भ्रम की दुनिया में ही रहना चाहते हैं। आप वो इंसान यहाँ पर बने हो जिसने इस इंसान की उस भ्रम की दुनिया को यहाँ पर चूर-चूर करा, तार-तार करा और ना सिर्फ केवल वो आपने तार-तार करा, इनके उस सो कॉल्ड ईगो को भी आपने यहाँ पर चकनाचूर करा है। ये कुएँ के वो मेंढक हैं जिसके ये प्रिंस या प्रिंसेस हैं और वो कुआँ इनकी पूरी सल्तनत है। क्या बोलते हैं उसको? सल्तनत ही बोलते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप वो इंसान बने जिसने इस इंसान को दिखाया कि ये कुआँ ही सिर्फ़ दुनिया नहीं है, इसके बाहर बहुत सारी दुनिया है, जो बहुत बड़ी वजह बनी इस इंसान के उस सो कॉल्ड ईगो को तोड़ने की, जिस ईगो को लिए ये कब से बैठे हैं या इस ईगो की वजह से ये पर्सन बड़े भी हो गए हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं न कहीं अब उस स्टेज पर पहुँचते हुए अपने आप को पा रहे हैं, जहाँ पर ये उस ईगो की या उस कुएँ के इतने एडिक्टेड हो गए हैं, भले ही इन्हें पता है कि वो कुआँ, वो ईगो इनके लिए अनहेल्दी है, इनकी वो बीमारी है जो इन्हें ख़त्म कर देगी, लेकिन ये पर्सन उसे इतना ज़्यादा जकड़े हुए या उसमें इतनी ज़्यादा खुशी ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली आपको भी पता है इन्हें मिलने नहीं वाली है। तो वैसी फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है कि अपने आप को इनके थ्रू कन्विंस करा जा रहा है कि ये आज भी प्रिंसेस हैं, आज भी प्रिंस हैं, उस कुएँ के ये आज भी प्रिंसेस हैं। और आपने कहीं न कहीं इस इंसान को ये एहसास दिलाया, भई काहे का तू प्रिंस? एक कुआँ अगर तेरी सल्तनत है, तो इस दुनिया का क्या? ये लोग क्या? तो इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं व्यूअर्स कि आप इनके ईगो को तोड़ रहे हो, आपने इनके ईगो को तोड़ा या आपने इनके इस सपने को यहाँ पर तोड़ा और इसी रीज़न के चलते ये आपसे अप जो आपकी इन्हें याद भी आ रही है ना, उसको लेकर इनकी सोच ये बन रही है कि आप अपनी यादों के गुलाम इन्हें बनाना चाह रहे हो, जबकि ये तो भई एक कुएँ के राजा या रानी हैं, ठीक है? और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर वो राजा-रानी रिवेंज लेना चाह रहा है या वो उस तरह की फीलिंग्स उसके दिल में अपने आप से यहाँ पर डेवलप हो रही है कि मुझे अब लड़ना है, अपनी सल्तनत के लिए, अपनी उस सो कॉल्ड ईगो के लिए। तो वैसी फीलिंग मुझे आपके पार्टनर की बनती हुई दिखी है। तो एक ऐसी है ना जैसे इमैच्योर छोटे बच्चे जो अपने आप से इमेजिन करने लगते हैं। जैसे आपने एक भूल-भुलैया भी देखी जिसमें आपने देखा कि उसमें विद्या बालन बचपन में स्टोरी सुनती थी और उसे इमेजिन करने लगी थी। तो वैसे ही मुझे हालात कुछ इस इंसान के बनते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो कितने लोगों से रीडिंग कनेक्ट कर पाए लेकिन काफ़ी लोगों से मुझे पता नहीं क्यों ये वाइब्स आ रही है आज की रीडिंग कनेक्ट कर पाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर इसी भ्रम में हैं और रहना भी चाह रहे हैं और उसी भ्रम को बचाने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या बन रही हैं? व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। फोर ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि अप्रैल मंथ और नंबर 4 ये मुझे इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है बेसिकली आपके बारे में लोगों से पूछा भी इसीलिए जा रहा है क्योंकि भुला नहीं पा रहे हैं क्योंकि देखो एक वो चीज है ना कि जिस इंसान ने इन्हें मुंह की खिलवा दी जिस इंसान ने इस इंसान को जमीन चटवा दी तो कहीं ना कहीं वो इंसान भूले से भूला नहीं जाता तो वो फीलिंग इनकी है और उसके अलग यहाँ पे आपकी तरफ से कोई ऑफर्स नहीं आ रहे हैं, जो इनके ईगो को और तार-तार और चूर-चूर कर रहा है। इनको कहीं न कहीं इवन ये तक भ्रम हो गया था कि ये सल्तनत के राजा हैं, तो डेफ़िनिटली यहाँ पर जो भी आएगा ना, वो आप पाओगे। जो भी यहाँ पर पहल करेगा या करेगी, वो आप करोगे। लेकिन ऐसा करने की बजाय यहाँ पर आप खुद जागे। आपने अपने आप को जगाने पे ज़्यादा वर्क करा। ये चीज़ें भी इस इंसान के साथ इस वे में ज़्यादा जा रही हैं कि आपको भुला नहीं पा रहे हैं और इसी रीज़न के चलते आपके बारे में बात ज़्यादा कर रहे हैं, आस-पास के लोगों से पूछ रहे हैं। स्पेशली उस वे में इन्फॉर्मेशन से चाहते हैं कि जैसे आपकी तरफ से अब इनकी तरफ ऑफ़र नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या बन रहा है? आखिर आपके मन में क्या चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पर तैयार नहीं है और वहाँ पर आप अटैक करने के लिए तैयार हो चुके हो? तो इस रीज़न के चलते भी थोड़ा ये पर्सन आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। 5 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि नंबर 5 एंड मई मंथ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बेसिकली अभी तक तो यही चीज़ें थी, इसी चीज़ का भ्रम था कि आप जाते हो तो चले जाओ या ये अगर आपसे दूर जाते हैं तो भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जितना ज़्यादा अभी अकेलापन इस इंसान को खाए जा रहा है, इनके दिल में नेगेटिव थॉट्स को डेवलप करता जा रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन कंपेयर कर पा रहे हैं कि नहीं आपके साथ
रहने पर डेफ़िनिटली ज़िंदगी में सुकून था या फिर एक सुकून क्या होता है उस चीज़ का एहसास समझ पाए, प्यार क्या है उस चीज़ को समझ पाए। तो मतलब ओवरऑल ये पर्सन अब फ़र्क कर पा रहे हैं बुरे वक़्त और अच्छे वक़्त में। पहले इन्हें लगता था कि आपके साथ रहने पर ये आपको सब कुछ दे रहे हैं, इनकी वजह से आपको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जब अपनी ज़िंदगी में एक बुरा वक़्त इन्हें आता हुआ दिखाई दे रहा है ना या उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तब इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ, नहीं वो वक़्त अच्छा था, वो बेटर था, आपका साथ था। फाइनेंशियली वे में भी शायद आपकी काफ़ी मदद मिली है, इमोशनली वे में तो आप हमेशा अवेलेबल रहे ही हो और लेकिन स्टिल अब इन्होंने अपने सराउंडिंग चीज़ें ही ऐसी क्रिएट कर दी हैं। तो ये सभी चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स आपसे जुड़ी हुई यादों की तरफ लेकर जा रही है जिससे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये आपके मैसेज हैं, मोबाइल में आपके मैसेज हैं, तो उसे पढ़ा लेकिन नहीं, पता है कि कहीं न कहीं ये ज़िम्मेदार है मेरे उस ईगो को तोड़ने के लिए तो साइड में रख दिया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, पौन घंटे बाद फिर याद आ रही है, देन फिर उठा लिया। तो ऐसे कुछ इस इंसान के साथ यहाँ पर हो रहा है। मतलब अपने आप को ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। वो मुझे फीलिंग इनकी यहाँ पर बनती हुई दिखी है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? नाइन ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। देखिएगा सो नहीं पा रहे हैं ये पर्सन, सोने के पीछे का कारण दर्द भी है और आपको लेकर जो इन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिली है ना वो भी है। दोनों चीज़ों की वजह से सो नहीं पा रहे हैं। जैसा आपसे उम्मीद करते थे, जैसे आपसे जी हज़ूरी चाहते थे, जैसे ये चाहते थे कि हाँ, आप इन्हें वही बने रहने दो और आपने वो बने नहीं रहने दिया। उस रीज़न के चलते आपसे डिसअपॉइंट भी फ़ील कर रहे हैं और कहीं न कहीं आपकी कमी इन्हें काफ़ी दर्द में भी लेकर जा रही है। शुरुआत इन्होंने करी थी इस खेल को खेलने की लेकिन इसका अंत आपने करा और कहीं न कहीं बाजी भी अपने हिस्से आप लाए हो या बाजी आप जीते हो, तो ये चीज़ें इन्हें डिसअपॉइंट भी कर रही हैं और ये चीज़ें इन्हें सोने भी नहीं दे रही हैं। क्योंकि ये तो अपने आप को खिलाड़ी मानते थे ना या मान रहे थे, इन्हें ये क्या पता था कि सामने वाला यहाँ पर कमज़ोर नहीं है या वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तो यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स इस वक़्त में सोने भी नहीं दे रही हैं, ठीक है? अब ना ये पर्सन बेसिकली जानबूझकर ज़्यादा लड़ रहे हो, इसके भी मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में चांसेस बनते हुए यहाँ पर दिखे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है? स्प्लिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बन रही है? स्प्लिट गाइड, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे है वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखो, कहीं न कहीं ध्यान सारा इनका नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, जिससे बचने के लिए ये पर्सन थोड़ा-सा अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता है अब सिचुएशंस क्या अलाउ कर रही है, सिचुएशंस माँग रही है कि ये पर्सन सामने से आकर या तो माफ़ी माँगे या खुद से ये सॉरी फ़ील करें और या ये जो सो कॉल्ड ईगो का ये पहाड़ा पड़ रहे हैं, उसको ये भुला दें। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रखने की, एंगेज रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके लिए चाहे पोएम लिख रहे हों, दोस्तों यारों से बात कर रहे हों, किसी हॉबी का अभी इस वक़्त में काम कर रहे हों, मतलब जो भी इनकी हॉबी है उस पर वर्क कर रहे हों। लेकिन मेन मोटिव इन सब के पीछे का यही है कि ये आपसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। मुझे ना कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि इनकी तरफ से आपकी तरफ किसी तरह का ऐसा एक्शन आ सकता है जो एक बदले की भावना को रिप्रेज़ेंट करेगा। क्योंकि कहीं न कहीं ये पर्सन आपको अपने आप से सुपीरियर देख रहे हैं। इस चीज़ का एहसास इन्होंने कभी भी आपको होने नहीं दिया, लेकिन खुद को तो क्योंकि एहसास पहले भी था और आज भी है, इसी रीज़न के चलते थोड़ा-सा ये डिस्टर्बेंस इस इंसान को आपकी तरफ एक अटैकिंग मोड में लेकर आ सकती है। तो मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। उस पर ये वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो ये भी है। या अगर कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपका आमना-सामना होता है ना, तो वहाँ पर भी ये पर्सन कुछ अटैकिंग मोड पर ही अपने आप को रखेंगे, तो ये चीज़ें हैं। चलिए मैं देख रही हूँ कि और क्या कहना चाह रहे हैं भई? इतना कुछ कहने के बाद गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स से स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए।
आई आस्क एंड टेल माय फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, आपके बारे में पूछ रहे हैं। आई सी यू एज़ माय सोलमेट, एक तरह से ब्लेम गेम खेलना चाह रहे हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करना चाह रहे हैं कि भई इन्होंने तो आपको एक सोलमेट की तरह देखा था। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, अगेन वही अकेलापन इन्हें मारे जा रहा है। आपकी आवाज़ सुनने से ये पर्सन मरे जा रहे हैं, वही आया इनका मैसेज। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, लेकिन क्योंकि आप इनके मन मुताबिक नहीं चले, आपको आपने इन्हें इनके मन मुताबिक करने नहीं दिया, इसी रीज़न के चलते ये कहीं न कहीं डिप्रेस्ड हो रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हो रही है। आई विश यू वुड टॉक टू मी, यही आशा कर रहे हैं कि आप बात करो खुद से। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, क्योंकि फीलिंग्स तो अभी भी हैं इनके दिल में। हाँ, उस फीलिंग्स को ये गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या उस फीलिंग्स का गलत मतलब ये निकाल रहे हैं, फिर तो कहना ही क्या। कुएँ के मेंढक ऐसे ही होते हैं। चलो मैं देख लेती हूँ, जैसे कि मैंने कहा टैगिंग मोड पर आने के चांस बन रहे हैं, कब तक ये पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। आखिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ कब तक एक्शंस आने की उम्मीद है, पॉसिबिलिटीज़ है? देखिएगा, 1 मंथ की मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। और दूसरा मुझे यही दिख रहा है कि ये आपकी तरफ जब आएँगे काफ़ी मैनिपुलेटिव वे में अपने आप को रिप्रेज़ेंट करेंगे। चीज़ें जो भी इनके थ्रू बताई जाएँगी वो मैनिपुलेटिव में वे में होगी। ऐज़ इन करा इन्होंने होगा, उस पर नाम आपका लिया जा सकता है, उस तरह से मुझे चांस बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है? और हाँ, लेकिन उसके पीछे का मेन मोटिव यही है कि थोड़ा-सा रिवेंज लेने वाली चीज़ें यहाँ पर होंगी। अपने आप से विक्टिम कार्ड, क्योंकि इस इंसान को प्ले करना है इस रीज़न के चलते। जी, 1 मंथ के बाद की मुझे पॉसिबिलिटी एक योग इनकी तरफ से आपकी तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखा है। ठीक है व्यूअर्स? आई नो आज की रीडिंग में बहुत बिटर ट्रुथ आया है, अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, ओम साई राम, जय श्री हनुमान, किसी भी जिस भी ईष्ट को आप मानते हैं उनका नाम ज़रूर से लीजिएगा। ताकि मुझे भी पता चल पाए आपने अंत तक रीडिंग को यहाँ पर देखा है, कनेक्ट कर पाए हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, कनेक्ट कर पाए हैं लेकिन स्टिल अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो क ज़रूर से करिएगा। एंड उसके अलग पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।